नमस्कार। सोचिए, क्या ऐसा कोई रास्ता हो सकता है जो हमें इस दुख भरी दुनिया से निकालकर परम शांति की दुनिया तक ले जाए? आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक सफर को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमें संप्रभुत्व मतलब एक ऐसी दुनिया का वादा करता है जहां सिर्फ सुख ही सुख हो। तो इस पूरी आध्यात्मिक बात की शुरुआत होती है इसी एक बहुत ही शक्तिशाली दावे से। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। बाबा यानी कि दिव्य पिता। और उनका ये संदेश सिर्फ एक वाक्य नहीं है, आप समझिए, ये एक असीमित, एक इन्फिनाइट विरासत के वादे की एक तरह से बुनियाद है। तो ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? असल में एक काफी चौंकाने वाली सच्चाई से। इस प्रवचन के मुताबिक हम आज जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वो पाप की दुनिया है। मतलब एक ऐसी जगह जो दुखों से भरी हुई है और जहां से अंदर ही अंदर हर आत्मा बाहर निकलना चाहती है, मुक्ति चाहती है। अच्छा, तो अगर ये दुनिया दुखों से भरी है तो इससे मुक्ति का रास्ता क्या है? देखिए, यहां एक बहुत ही फंडामेंटल शिफ्ट, एक मौलिक बदलाव की बात की गई है। वो है भक्ति के मार्ग से ज्ञान के मार्ग की ओर जाना। मतलब एक रास्ता है जो हमें इसी युग के दुखों से बांध कर रखता है, और दूसरा वो रास्ता है जो हमें सतयुग की ओर ले जाता है और पूरी तरह से मुक्त कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बेहद की विरासत है क्या? है ना, बार बार ये शब्द आ रहा है। ये आखिर कैसा खजाना है जिसका वादा किया जा रहा है? और यहां पर ना एक बहुत ही दिलचस्प अंतर समझाया गया है। आप देखिए, एक तरफ तो हमें अपने सांसारिक पिता से, जिन्हें लौकिक पिता कहा गया है, जमीन जायदाद जैसी मतलब लिमिटेड, सीमित चीजें मिलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो वादा की गई विरासत है वो असीमित है, इन्फिनिट और पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। ठीक है, विरासत तो असीमित है, पर सवाल यह है कि देता कौन है ना? अब इस रहस्य को समझने के लिए हमें 3 अलग अलग तरह के पिता की जो भूमिकाएं हैं उनको समझना होगा। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, पहले हैं लौकिक पिता, मतलब हमारे इस दुनिया के पिता जो हमें फिजिकल इनहेरिटेंस, भौतिक विरासत देते हैं। फिर दूसरे हैं पारलौकिक पिता, जिन्हें शिव बाबा यानी परमात्मा कहा गया है। यही वो हैं जो हमें वो असीमित आध्यात्मिक विरासत देते हैं। और फिर तीसरे हैं अलौकिक पिता यानी ब्रह्मा, जो एक मीडियम है, एक माध्यम जिनके जरिए ये विरासत मिलती है। और मजे की बात यह है कि वो खुद भी इसे प्राप्त करते हैं। तो यहां जो सबसे जरूरी बात है, जो बिल्कुल साफ कर दी गई है, वो ये है कि विरासत का असली सोर्स, असली स्रोत रचयिता हैं, क्रिएटर हैं, यानी परमात्मा। रचना यानी ब्रह्मा सोर्स नहीं है। ब्रह्मा तो केवल एक माध्यम है, एक मीडियम। ठीक है, वादा समझ आ गया, विरासत क्या है वो भी समझ आ गया। लेकिन अब सवाल ये है कि इसे हासिल कैसे किया जाए? इसके लिए भी एक खास आध्यात्मिक अभ्यास, एक प्रैक्टिस का रास्ता बताया गया है। और इस अभ्यास का नाम है याद की यात्रा। अब ये नाम सुनकर किसी फिजिकल तीर्थ यात्रा के बारे में मत सोचिएगा। ये कोई शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा की, अपने अंदर की यात्रा है, परमात्मा की ओर, एक इनर जर्नी। हाँ, ये बात जरूर है कि इस यात्रा में मेहनत लगती है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं, 3 मुख्य पड़ाव। पहला, खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझना, सोल कॉन्शियसनेस। दूसरा, दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं, जो बंधन हैं, उनसे अपने मन को डिटैच करना, अलग करना। और तीसरा, अपनी पूरी बुद्धि को, अपने पूरे फोकस को सिर्फ और सिर्फ एक दिव्य पिता की याद में लगाना। तो इस पूरी प्रैक्टिस का, इस पूरे अभ्यास का जो अंतिम लक्ष्य है वो है आत्म अभिमानी बनना। और यही वो स्टेट है, वो अवस्था है जिसे इस दुनिया के सुख से भी परे, मतलब एक सुपर सेंसुअस जॉय, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने की चाबी बताया गया है। यहाँ पे ना दुनिया को समझने का एक बहुत ही अलग नजरिया मिलता है। ऐसा बताया गया है कि ये दुनिया एक स्टेज प्ले की तरह नहीं है, जहाँ एक्टर्स अपनी मर्जी से अपनी लाइनें बदल सकते हैं। नहीं, बल्कि ये एक फिल्म की तरह है, एक बाइस्कोप की तरह, जो हर युग में बिल्कुल हूबहू, बिना एक सीन बदले, बिना एक डायलॉग बदले, बार बार दोहराई जाती है। सब कुछ प्री ऑर्डर्ड है। अच्छा, अगर ये सब होना पहले से ही तय है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये बड़ा बदलाव, ये ट्रांजिशन अब नज़दीक है? तो हाँ, इस प्रवचन में आने वाले नए युग के कुछ खास संकेत, कुछ साइन भी बताए गए हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या निशानियां हैं? कैसे पता चलेगा कि विनाश और पुनर्स्थापना का वो समय अब पास आ गया है? तो देखिए, यहाँ एक पूरी लिस्ट दी गई है। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये एहसास होने लगेगा कि दिव्य पिता आ चुके हैं।
लोगों के आध्यात्मिक अनुभव, नई दुनिया के विजन वो बढ़ जाएंगे। ये ज्ञान जो है वो धीरे धीरे आध्यात्मिक नेताओं और राजाओं मतलब दुनिया के प्रभावशाली लोगों तक भी पहुंचेगा। ऐसा समझिए कि एक तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक आध्यात्मिक जागृति की लहर दौड़ेगी। और इस सारे बदलाव का, इस महान परिवर्तन का फाइनल रिजल्ट क्या होगा? वो होगा सतयुग की स्थापना, एक ऐसी नई दुनिया, सोचकर देखिए, जहां सिर्फ और सिर्फ पूरी पवित्रता, शांति, सुख और समृद्धि होगी। और ये पूरी यात्रा हमें अस्तित्व की एक अल्टीमेट स्टेट, एक अंतिम अवस्था तक ले जाती है। और वो क्या है? वो है हर एक बंधन से मुक्ति, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता। इसके लिए ना एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि हमारे जितने भी सांसारिक लगाव हैं, रिश्ते नाते, यहाँ तक कि खुद अपने इस शरीर से जो लगाव है, वो सब असल में एक पिंजड़ा है। तो फिर इस पिंजड़े से आज़ाद कैसे हुआ जाए? रास्ता बताया गया है, एक ट्रस्टी बनकर जीना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन हमेशा ये याद रखते हुए, ये समझते हुए कि यहां असल में कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ परमात्मा की अमानत है। और बस यहीं पर ये प्रवचन हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है सोचने के लिए कि अपनी ही जिंदगी का सच्चा ट्रस्टी होने का और मेरा के इस बंधन से पूरी तरह से मुक्त होकर जीने का आखिर असली मतलब क्या है।